सम्यक दर्शन की विवेचना के अंतर्गत 8 अंगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का तत्व में संदेह नहीं होना, धर्म करते हुए कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं होना और धर्मात्माओं के प्रति किसी भी प्रकार के गिलाने के भाव नहीं होना, मूर्ता जीवन में नहीं होना, एक अकाट अकंप श्रद्धान होना, विवेकपूर्वक क्रिया होना, सच्ची आस्था और निष्ठा के साथ कदम आगे बढ़ाना, किसी भी प्रकार से अन्य जगह एकमात्र जैनत ही अंदर होना, किसी न भय से, न स्नेह से, न आशाओं से, न लोभ से अपनी आस्था को नहीं खोना। भयासा स्नेलोवाश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनिमं चैव ना कुरु शुद्ध दृष्टिया। वास्तव में देखा जाए यही अमूर्त दृष्टि है। कोई कितना भी हमें लोभ दिखाए, लालच दे, प्रलोभन दे, भय दिखाए, नहीं। सम्यक दृष्टि एकमात्र सच्ची वितरागता का ही उपासक होता है, सच्चे देव शास्त्रों की उपासना करता है, तत्वों के स्वरूप को समझता है, जो तत्व है उस पर पूर्ण श्रद्धा करता है, उसका नाम अमूर्त दृष्टि है। किसी के बहकावे भी नहीं आता है। इस प्रकार की विवेकपूर्ण दृष्टि का नाम अमूर्त दृष्टि अंग है। और आज हम प्रवेश करेंगे 5वां अंग, उपगोहन अंग है। उपगोहन अपने आप में शब्द ही कह रहा है। उपगोहन अर्थात गोहन करना, छुपा लेना, छिपा लेना। क्यों, क्या? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हमेशा ही जैन शासन की प्रभावना के लिए तैयार रहता है। किसी भी निमित्त से किसी के द्वारा अप्रभावना ना हो, अप्रभावना का कोई कारण बनता हो, युक्ति से, रीति से, बुद्धि से, विवेक से उसको उजागर नहीं करना, इसका नाम उपगोहन अंग है। ये भी महत्वपूर्ण अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अन्यथा मालूम नहीं कितने लोगों की क्षति हो जाए, कितने लोग मोक्ष मार्ग से डिग जाएं, कितने आस्था से पलायन कर जाएं। आपने क्या किया? क्या किया आपने? बस सोचो। सम्यक दृष्टि सच्चा धर्मात्मा पहली बार तो दृष्टि उसकी निर्मल होती है, स्वच्छ होती है, देखता है गुणों को, दोषों को देखता ही नहीं है। दोष दृष्टि नहीं होते हैं, उसको छिद्र नहीं दिखता है, क्योंकि यहां पर छिद्रान्वेषी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है। गुण दिखाई देते हैं, हर पदार्थ में, हर वस्तु में गुणों को देख लेता है। धर्मात्मा जहां वहां खिल जाता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए वहां पर हंस दृष्टि होती है। कौन सी? हंस दृष्टि हुआ करती है। हंस जब भी देखता है, किसको देखता है? याद है? मोतियों को देखता है। वह चुकता है, किसको चुकता है? मोती को। हंसा मोती चुने। हंस मोतियों को चुनता है, क्योंकि दृष्टि भी मोतियों पर है।
बस मोतियों को चुनने वाला जीव ही उपगोहन वाला हो सकता है, वही सम्यक दृष्टि है। गिद्ध दृष्टि नहीं होती। कौन सी? गिद्ध दृष्टि नहीं होती है। गिद्ध या चील आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि मालूम कहाँ होती है? कहाँ पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उड़ ऊपर भी रहा है, लेकिन देख किसको रहा है? मांस के टुकड़ों को। और जैसे ही मांस का टुकड़ा दिखता है, वो वहां पर आकर के बैठ जाता है। और हंस जहां पर मोती दिखते हैं, वह मानसरोवर में रहने वाला, मोतियों को चुनने वाला, और जब भी पीता है, मालूम है, ऐसी निर्चीर विवेक दृष्टि होती है उसके अंदर। एक रसायन क्रिया होती है उसके अंदर कि वो दुग्ध का पान कर लेता है। किसका? दुग्ध का पान कर लेता है। नीर छोड़ देता है, छीर का पान कर लेता है। बस छीर का पान करना ही सम्यक दृष्टिपना है। और छीर का पान करने वाला जीव उपगोहन अंग का धार है। छीर को देखता है, नीर को छोड़ दिया करता है। आचार्य भगवान ने कहा है, उपगोहन का लक्षण दिया है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम बाचिताम यत् प्रमार्जन्ति तद बदन उपगोहिनम। आचार्य शमंद्रभद्र स्वामी ने समझाया है कि स्वयं शुद्धस्य मार्ग से, मार्ग शुद्ध है, मार्ग शुद्ध है, मोक्ष मार्ग शुद्ध है, वीतराग मार्ग शुद्ध है। बालासक्त जनाश्रयाम, किंतु अगर शुद्ध मार्ग पर बाल या असक्त, दो शब्दों का प्रयोग किया है। बाल और असत्य जन के आश्रय से कदाचित त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उस गलती को क्या करना चाहिए? शोर मचाना चाहिए, न्यूज़पेपर में छपवाना चाहिए, तत्काल व्हाट्सएप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, प्रसारित कर देना चाहिए चैनलों के माध्यम से। अज्ञानता है। समझ लेना, अभी तुम धर्मात्मा, अब ये सब कुछ कर रहे हो तो धर्मात्मा नहीं हो। और उसने तो गलती की है, वो इतना घातक नहीं हुआ, तुम सबसे ज्यादा बड़े शत्रु होगा जैन दर्शन के। क्यों? जो प्रसारित कर रहा है, प्रचारित कर रहा है, वह सबसे बड़ा उस मार्ग का शत्रु हो गया, मोक्ष मार्ग का, जैन दर्शन का, वीतराग मार्ग का शत्रु हो गया। क्यों? आप प्रसारित करके कितने लोग की आस्था को चुराएंगे? कितने लोगों की आस्था टूटेगी? क्या किया आपने? उसने गलती की, वहीं तक थी, वह दोषी हुआ। कौन हुआ? वही दोषी हुआ। लेकिन आपने प्रचारित करके क्या किया? कितने लोग। तुमसे बड़ा पापी कौन है फिर? वो पापी है, तुम महापापी हो गए। इसलिए आचार्य भगवान ने बहुत, ऐसा नहीं, 8 अंगों की चर्चा ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। आज हमें पछती नहीं है, इधर देखा उधर भोंका नहीं, पचाने की आदत होना चाहिए। पचाने की आदत, मैं बचाने की आदत नहीं कर रहा हूं, पचाने की आदत कह रहा हूं। अगर तुमने पचाने की आदत हो गई तो अगला अंग प्रस्तुत होगा, और पचाने की आदत नहीं है तो अगला अंग तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। बाल है, बढ़ रहा है,
कोई धर्मात्मक क्रिया कर रहा है, नया नया आया है, मंदिर में पहली बार आया है, क्रिया कर रहा है, हो सकता व्यवस्थित नहीं कर रहा हो, आपने देखा, तो क्या करना चाहिए? अरे उसको तो कुछ आता जाता नहीं है, 10 लोगों के सामने चर्चा कर दी। अब उसको मालूम चला, कल से उसने आना बंद कर दिया। क्या किया आपने? बोलो। एक धर्म के मार्ग पर बढ़ रहा था और उस आपने उसमें ब्रेक लगा दिया। कौन हो गए? शत्रु हो गए ना आप। लोगों के धर्म पे मार्ग पर बढ़ाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, आगे लाना चाहिए, और हम तोड़ रहे हैं। पूजन कर रहा था, पहली बार पूजन कर रहा था, हो सकता वो गलत क्रिया कर रहा हो, क्या करना चाहिए आपको? उसी समय टोकना चाहिए 10 लोगों के सामने। कभी मत टोको, कभी मत टोको। क्यों? क्योंकि उसको तत्काल चोट लग जाएगी। नया नया है, करने दो। हाँ, जब आप बैठो अलग से प्रेम व्यवहार करके, और उस समय उस बात को बातों ही बातों में समझा दो, वो समझ जाएगा, सीख जाएगा, अथवा उसको अलग से बतलाओ, सीख जाएगा। लेकिन 10 लोगों के सामने टोकने से वो क्रिया छोड़ बैठेगा, कभी नहीं। उपगोहन बतला रहा हूं, उस गलती को, त्रुटि को छिपा लो। छिपाने का ये मतलब नहीं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये अर्थ नहीं हुआ, बढ़ावा नहीं है, लेकिन धर्म की हानि को हम रोक रहे हैं, अप्रभावना को रोक रहे हैं। किसको? अप्रभावना को रोक रहे हैं। ये तुम्हारा कर्तव्य है। कोई परिवार में गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं? छुपाते कि नहीं? बोलो। आपके बेटे से गलती हो जाए, क्या करते हैं? परिवार में कोई सदस्य गलती हो जाए तो क्या करते हैं आप? तो फिर धर्मात्मा की गलती हम तत्काल पकड़ के बाहर प्रसारित करेंगे। आजकल ये तत्काल की आदत बहुत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा। तत्काल इधर से उधर भेज दिया, चारों ओर फैल गए। ये सब जिन जिन शासन के शत्रु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये शत्रु बन रहे हैं। कुछ लोगों की दृष्टि रहती है, कुछ चैनल भी ऐसे हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं बैठे हुए हैं कि देखो गलती वाली चीज को चारों ओर प्रसारित करने के लिए तैयार बैठे, और अच्छी वाली चीजों के लिए प्रचारित नहीं करना है। ऐसे लोग बैठा लें, देखो कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हुआ, तत्काल लो समाचार और पूरे देश में फैला दो। ओहो, काहे कि तुम धर्मात्मा, तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी हो कौन सकता है? कभी भी नहीं। बाला सक्त जना स्त्रिया, बाल असक्त, 2 शब्दों का प्रयोग किया समंतभद्र स्वामी ने। हमें पढ़ना चाहिए आगम को, शास्त्र को। इसका मतलब हमने शास्त्र आगम पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं। बाल माने अज्ञानी, अविवेकी, अथवा उन्हें उतना ज्ञान नहीं है, अध्ययन नहीं है, त्रुटि हो सकती है। भावना गलत नहीं है, भावना गलत नहीं है, विशुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं होने पर, या कोई असक्त है, असक्त का मतलब असमर्थ है, अथवा कोई रोगी हो गया, बीमार हो गया। अब रोगी बीमार है, वो बैठ करके सामयिक नहीं कर पा रहे। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बैठ करके सामयिक नहीं कर पा रहे हैं तो वे टिक करके सामयिक कर रहे थे। आपने देखा क्या किया? अरे वो तो सामयिक ऐसे करते हैं, वो तो टिक करके करते हैं, सामयिक सामयिक कहाँ करते हैं वो तो। क्या किया आपने? आपको उस समय क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? हम आपसे पूछते हैं।
है। आपको उस बात को प्रसारित करना चाहिए कि उस समय आपका कर्तव्य है कि भैयावृत्ति और सेवा करना चाहिए। आपको भैयावृत्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ताकि उनका जो विघ्न आया है या बीमारी है वो दूर हो जाए और वो स्वस्थ होकर के साधना करें। ये भावना, ये तो भैयावृत्ति हो गया महान का। इससे तो हमारा महान पाप जो था वो कट गया, दूर हो गया, और महान पुण्य का संचय कर लिया हमने। भैयावृत्ति तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण बन गए। क्या बन गए? निस्तिन भैयावृत्ति करैया सोने छे वो नीर तरैया, पढ़ते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हो सकता है उनको बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो, लेटना भी पड़े, क्या करोगे? इसलिए पहले हम स्थिति को समझें, परिस्थिति को समझें। क्या समझें? स्थिति परिस्थिति को सब समझ करके, उनकी भावना सब कुछ समझ करके समझें, और ऐसा अवसर प्रस्तुत कर दें ताकि वो अपनी अच्छी साधना करें, सुस्त हो जाए। ये मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं मात्र। बाल असक्त जन आश्रया, क्या करना चाहिए? यत् प्रमार्जन्ति, उनके दोषों का प्रमार्जन। तद बदंती उपगोहिनम, उसका नाम क्या है? उपगोहन अंग। उपगोहन अंग है। पहली बात तो दोष दृष्टि को हटाओ, दोष दृष्टि को हटाओ, दोष समन की भावना रखो। इसकी दोष समन की भावना रखो, दोषों का संशोधन हो, ऐसा प्रयास करो। ये भावनाएं हमारे जीवन में आ जाए।